यूपी पीसीएस 2024 एक बड़ी भर्ती होने वाली है, ये लगभग सबको मालूम है। और चूंकि मार्च में परीक्षा है तो ज़्यादा समय भी नहीं है। जैसे मई जून में होता तो फिर सोचा जाता जनवरी फरवरी में। मैं स्टूडेंट्स के हालात बता रहा हूँ, क्या उनकी सोच होती है कि पहले फरवरी में आरओ दे लेते हैं, फिर देखेंगे पीसीएस का। ठीक है। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा बाबू। आपको लगातार अनवरत मेहनत करनी पड़ेगी। अक्सर ज़्यादातर छात्रों में 100 में से 90 छात्रों की जो समस्या रहती है वो ये रहती है, चीज़ें तैयार नहीं हो रही हैं, याद नहीं हो रही हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। और टेस्ट देने के बाद जब क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, जो टॉपिक आप पढ़े रहते हो, तब फिर और ज़्यादा लूज़ होता है कॉन्फिडेंस। मैंने कई लोगों को बातचीत में कहा, जब फ़ोन से बात हुई, वार्तालाप हुई या व्हाट्सएप से, और आप लोगों को भी कह रहा हूँ, और मुझे ये भी समझ में आया कि कम से कम एक वीडियो स्ट्रेटजी पे, रणनीति पे आपके मोटिवेशन के लिए डेली बनाना ज़रूरी है। क्योंकि भटकाव बहुत ज़्यादा है, आप लोगों की बातों से समझ में आता है। ये चीज़ें याद कैसे होंगी? ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को एक बार में याद हो जाता है। पहली बात तो ये भ्रांति हटा दीजिए कि कोई एक बार में पढ़ करके 2 बार में पढ़ के याद करता है। ये एक प्रक्रिया है पढ़ाई। ये एक प्रक्रिया है। जिस तरीके से आप बचपन में साइकिल सीखते हो, पहले दिन दूसरे दिन की स्थिति कैसी रहती है? आप डगमगाते हो, गिरते हो, आपकी नज़र सामने न होकर के हैंडल पे रहती है। लेकिन वही साइकिल आप जब सीख जाते हो तो उस पर स्टंट भी करने लगते हो, अच्छे तरीके से जब सीख जाते हो तो। क्यों? आदत, अनुभव हो जाता है आपको। उस प्रक्रिया से आप डेली गुजरते हो, सुबह शाम दिन रात साइकिल चलाते हो, और इतने पारंगत हो जाते हो कि फिर उसी पे बकैती भी करने लगते हो, आप कुछ भी करने लगते हो उस पे। यही हर विधा में आपके, जो भी जीवन की जितनी विधाएं हैं वो शिक्षा में भी लागू होगी। आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, इसीलिए कहा जाता है अनवरत पढ़ते रहो। लोग कहते हैं क्या है ये, 1 महीने का सिलेबस है, 1 महीने में पढ़ खत्म कर देंगे। ये सोच आपको विनाश की तरफ ले जाएगी। विनाश मतलब आपका जो क्षेत्र है शिक्षा का, आपका जो कंपटीशन का क्षेत्र है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ पार्टिकुलर। ये सोच नहीं रखनी है आपको। आपको प्रतिदिन अनवरत, जब तक सफलता न मिल जाए तब तक आपको चैन नहीं पड़ना है, आपको पढ़ते रहना है। वही चीज़ें बार बार पढ़नी है, कुछ नई चीज़ नहीं मैं कह रहा हूँ पढ़ने के लिए, वही मटेरियल बार बार पढ़ना है। ये नहीं सोचना है कि तो हमने पढ़ लिया है, जिस दिन भूल जाएगा उस दिन आपको पछतावा होगा, काश रिवाइज कर लिए होते। तो ये एक प्रक्रिया है, सतत चलनी चाहिए ये, जब तक सफलता न मिल जाए। तो ये तो सोचिए ही मत कि जब प्रीलिम्स इसका हो जाएगा तो उसकी प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, उसका प्रीलिम्स हो जाएगा तो उसके मेंस की तैयारी करेंगे। ये हो ही नहीं सकता ये। क्योंकि कोई भी चीज़ आदर्श में संभव है ही नहीं। आदर्श मतलब ईश्वर हो गया फिर वो। तो हमसे गलतियां होती हैं, व्यवहार और आदर्श में फ़र्क होता है। तो आप जब लगातार मेहनत करोगे तो ये सब चीज़ें, कठिनाइयाँ आएंगी ही नहीं, और न तो आपको पछतावा होगा किसी तरीके का। तो आपको अनवरत मेहनत करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है। नौकरी पेशा लोग छुट्टी वाले दिन ज़्यादा पढ़ें, बाकी के दिनों में जितना समय मिल पाए उतना पढ़ें। अगर देखिए, तपस्या तो है ही, कष्ट कष्ट तो देना पड़ेगा शरीर को अगर कोई चीज़ प्राप्त करनी है। तो आपको सुबह उठना चाहिए, सुबह उठिए, बढ़िया जो है कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होगी, ऐसा समय होता है वो। स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा, थोड़ा बहुत व्यायाम भी, योग वगैरह भी कर लेंगे उस समय तो स्वस्थ शरीर रहेगा, स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा। तो उस समय जो सुबह की पढ़ाई होती है, वो दिन भर की पढ़ाई एक तरफ, सुबह की पढ़ाई एक तरफ। सुबह 2 घंटे पढ़िए, दिन में 7-8 घंटे पढ़िए, वो इक्वल हो जाएगा। बल्कि सुबह वाला भारी पड़ेगा उस पर। मेमोरी काफ़ी आपकी वो स्ट्रांग करता है सुबह की जो पढ़ाई है। ठीक है। और मन भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, दिन भर आप कॉन्फिडेंस में रहोगे कि हमने पढ़ाई की है। तो जितना दिन में पढ़ोगे वो एक्स्ट्रा आपको लगेगा कि हाँ ठीक है। अब आप सुबह नहीं पढ़ पाए, दिन में कुछ डिस्टरबेंस हो गई, तो फिर वो जो डिस्टरबेंस हो गई उसकी वजह से आप डिस्टर्ब रहोगे कि दिन खराब हो गया मेरा। कम से कम आपका ये रहेगा ना, सुबह वाला जो पढ़ाई है वो तो किसी भी हाल में, आप दिन में कहीं भी बिजी हो जाओ, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो सुबह वाली जो पढ़ाई है वो तो आपकी हुई रहेगी। तो आपकी अनवरतता, आपका जो रेगुलरिटी है वो बना रहेगा। कोशिश करिए सुबह पढ़ने की।
ठीक है। और प्रयास करने से सब कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं, असंभव नहीं है कुछ। लोग पढ़ते ही हैं सवेरे, सुबह ही उठ जाते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो 5 बजे वीडियो डाल देते हैं करंट अफेयर्स की, और उनको देखने वाले बहुत सारे लोग हैं। हालांकि वो करंट अफेयर्स की क्वालिटी उतनी नहीं होती है, वनडे एग्जाम वाले हैं वो सब, लेकिन उनको देखने वाले मिलियंस पहुंच जाते हैं 2-3 दिन में। मतलब तुरंत डालते हैं वीडियो तो कम से कम 1-2 लाख व्यूज तो उनके 3-4 घंटे में आते हैं। इसका मतलब है कि लोग जगते हैं, उनको देखते हैं। तो थोड़ा सा परेशान जब अपने आप को नहीं करेंगे आप, तो बड़ी चीज कैसे हासिल होगी। आराम से कुछ नहीं होने वाला है, थोड़ा सा आपको कष्ट झेलना पड़ेगा, कष्ट के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो थोड़ा दिनचर्या में अपने बदलाव लाइए। पद अच्छी संख्या में आ रहे हैं, अन्य परीक्षाएं भी देनी है, तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको कोई परीक्षा देने से, आप सभी परीक्षा दीजिए, लेकिन पीसीएस चूंकि बड़ी परीक्षा है, तो यहाँ पे बड़े त्याग की ज़रूरत है, बड़ी तपस्या की भी ज़रूरत है। बाकी सब सध जाएगा अगर पीसीएस की तैयारी आप अच्छे से करेंगे। इतनी मेहनत करेंगे तो बाकी सब बच्चा लगेंगे इसके आगे। ठीक है, तो मेहनत करिए। कैसे करनी है मेहनत, ये रणनीति मैं आपको बता रहा हूँ। इस रणनीति को अपनाएंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी, ये आप समझ लीजिए अभी से। मैं केवल, चूंकि ये वीडियो पीसीएस के लिए है, इसमें आरओ और किसी और परीक्षा की मैं चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि आपको अन्य परीक्षाएं अगर देनी है तो इसी में से समय आपको चुराना होगा, थोड़ा ऐड करना होगा। सबसे पहले ही बता देना चाहता हूँ, कन्फ्यूजन जो सबसे बड़ी है कि 4 से 5 घंटे या 4 से 6 घंटे अगर आप अभी से देते हैं, 4 से 6 ये एवरेज अगर आप देते हो डेली, इतना पर्याप्त है आपको अगर अभी से तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की, पीसीएस 2024 की। तो अन्य किसी परीक्षा की भी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, वो आप एक्स्ट्रा में ऐड करिएगा जो चीज़ें होंगी, लेकिन 4 से 6 घंटे आपको देने हैं। अब इसको आप कैसे मैनेज करोगे, सुबह शाम, ज़्यादा पढ़ते हो तो ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन इतना पढ़ लेते हो तो आपके लिए इतना पर्याप्त रहेगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि 8-10 घंटे 12 घंटे पढ़ना बहुत अनिवार्य है, ऐसा कुछ नहीं है। 4 से 6 घंटे पढ़ ले रहे हैं और डेली पढ़ ले रहे हैं, अगर प्रतिदिन पढ़ ले रहे हैं तो अब इसमें डिवीज़न करना है आपको किस तरीके से पढ़ना है। क्योंकि प्रीलिम्स पढ़ने से काम चलेगा नहीं, मेंस के लिए बहुत समय मिलेगा नहीं, उसी में पढ़ना, इतना बड़ा सिलेबस पढ़ना भी है और फिर लिखना भी है, लिखने की आदत भी डालनी है, स्पीड भी बनानी है, बहुत सारी चीज़ें कल मैंने चर्चा ऑलरेडी की। अब इसमें डिवीज़न करना है कि प्रीलिम्स और मेंस को आपको साथ लेकर कैसे चलें। तो आपको सबसे पहले सिलेबस देखना है मेंस का, मुख्य परीक्षा का। मेंस में मैक्सिमम ऐसी जो चीज़ें जो प्रीलिम्स में भी आपको पढ़नी है वो आपको छांट लेनी है, उनको आपको तैयार कर लेना है अपने प्रीलिम्स की तैयारी के समय ही। जैसे 5वां और 6ठा पेपर यूपी स्पेशल का, ये यूपी स्पेशल के जो 5th और 6th पेपर हैं, इसमें जितने फैक्ट हैं यूपी के वो सारे आपके मेंस में काम आएंगे जो आप प्रीलिम्स के समय पढ़ोगे। और मेंस में जितनी भी चीज़ें आप पढ़ोगे उसमें बिना फैक्ट के तो कोई चीज़ है नहीं, वो आपके प्रीलिम्स में ही काम आएंगी। ज़्यादा यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी, बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी मेंस में, तो आपके प्रीलिम्स में काम आएंगी। कुछ इधर उधर से प्रश्न आया तो प्रीलिम्स में वो आपका मेंस वाला जो आपने पढ़ा है वो संभाल लेगा। तो यूपी स्पेशल आप पढ़िए अभी से मेंस के लिए, उसमें आपकी प्रीलिम्स की भी तैयारी हो जाएगी, अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो प्रीलिम्स मेंस एक साथ हो गया, अलग नहीं हुआ। तो अब ये आपकी भ्रांति मैं दूर कर रहा हूं, आपको कैसे पढ़ाई करनी है। जीएस का 4th पेपर होता है एथिक्स का, एथिक्स आप छोड़ दीजिए अभी, आराम से तैयार हो जाएगा। ठीक है, एथिक्स प्रीलिम्स के एग्जाम के ठीक बाद आपका आराम से तैयार हो जाएगा। नहीं तैयार होगा आप मुझे बताइएगा। 15 से 20 दिन में अन्य चीजों को पढ़ते हुए आप एथिक्स आराम से 1-1 घंटा देकर तैयार कर लोगे और बहुत बेस्ट करके आओगे एथिक्स में, जो तरीका आपको हम बता देंगे। तो अभी एथिक्स नहीं पढ़ना है आपको। फर्स्ट पेपर में, जीएस फर्स्ट पेपर में आपको मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और जियोग्राफी, ठीक है, क्या क्या, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी, ये 3 मेजर पोर्शंस हैं, ये 3 मेजर पार्ट्स हैं मेंस के फर्स्ट पेपर के, इनको आप तैयार कर लीजिए।
आपका प्रीलिम्स भी यहीं से सारा प्रश्न आएगा और मेंस में भी काम आएगा। तो आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री और जियोग्राफी, ये फर्स्ट पेपर से आप उठा लीजिए। सेकंड पेपर में आपका इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप तैयार कर लीजिए, मेजर पोर्शन है। ठीक, 2/3 भाग यही है दूसरे पेपर का, इसको आप तैयार कर लीजिए। आपका प्रीलिम्स में भी यहीं से मैक्सिमम प्रश्न आएंगे, तो प्रीलिम्स और मेंस आपका एक साथ तैयार हो जाएगा। लिखते जाइए आप जो हम कह रहे हैं, फर्स्ट पेपर में क्या तैयार करना है, सेकंड पेपर में क्या, ये आपको मेंस के टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, सेगमेंट्स जो आपको अभी से तैयार करने हैं। थर्ड पेपर में आइए। थर्ड पेपर में आपको जो इकोनॉमी वाला पोर्शन है, ठीक है, इसमें जो आपका बजट है और आर्थिक समीक्षा है, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। ठीक है, क्या क्या, बजट और आर्थिक समीक्षा अच्छे से तैयार कर लेनी है। इसके बाद आपका इन्वायरमेंट वाला जो पोर्शन आता है, इन्वायरमेंट वाला जो पोर्शन आता है वो आपको प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा एक साथ पढ़नी है। इकोनॉमी में क्या क्या, बजट, आर्थिक समीक्षा, ठीक है, बाकी का इकोनॉमी अभी छोड़ दीजिएगा आप लोग। मुख्य परीक्षा की इकोनॉमी जो है वो थोड़ी सी अलग होती है, उसमें फैक्ट जो काम आते हैं वो आप आर्थिक समीक्षा, बजट पढ़िएगा। बाकी के जो फैक्ट्स आपको यूज करने हैं वो हम आपको बता देंगे, आपको प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों में वो काम आएंगे। जो भी आंकड़े आपको लिखने हैं वो आपको मैं लिखवा दूंगा अलग से, मेंस में वो काम आ जाएंगे आपके, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी नहीं यहाँ पे। तो थर्ड पेपर में आपको इन्वायरमेंट वाला पोर्शन ध्यान रखिएगा, इन्वायरमेंट वाला पोर्शन, और इकोनॉमी से बजट और आर्थिक समीक्षा, जो लास्ट, जो अभी लेटेस्ट आर्थिक समीक्षा और बजट है वो पढ़ना है, मेंस के लिए तैयार करना है। अब आप कहेंगे कि तब तक तो फरवरी में नया बजट आ जाएगा, आर्थिक समीक्षा आ जाएगी, तो वो भी पढ़ना पड़ेगा आपको, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा मेंस के लिए, और पिछला वाला भी पढ़ना पड़ेगा। दोनों को मिलाकर पढ़ लेंगे तो मैक्सिमम आपको जो डाटा है इन्हीं दोनों से मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पढ़िए, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अभी लिखिए आप कि क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा आपको इकोनॉमी में जो योजनाएं हैं, ठीक है, स्कीम्स जो हैं वो तैयार कर लेनी है, वो प्रीलिम्स में भी आपके काम आएंगी और मेंस में भी काम आएंगी। तो विभिन्न सेक्टर्स में क्या क्या, एग्रीकल्चर में कौन कौन सी योजना है, उसमें क्या क्या है, क्या उद्देश्य है, कब योजना आई, ठीक है, हेल्थ सेक्टर में क्या हुआ, फूड सेक्टर में क्या क्या योजनाएं हैं, उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं, हाल के समय में कौन कौन सी योजनाएं मुख्य मुख्य चल रही हैं, ठीक है, वो सब आप देख लीजिए। तो योजनाएं, प्लानिंग, जो स्कीम्स हैं वो पूरी तैयार करनी है आपको, लिख लीजिए सब, थर्ड पेपर में क्या क्या तैयार करना है मैं आपको बता रहा हूँ। स्कीम्स तैयार कर लीजिए पूरी, वो प्रीलिम्स के आपके एग्जाम में उतनी काम आएंगे, उतना ही मेंस के एग्जाम में काम आएंगे। ठीक है, प्रीलिम्स में क्या करेंगे आप, मेन मेन फैक्ट पढ़ते हैं, मुख्य परीक्षा के लिए थोड़ा उद्देश्य वगैरह पढ़ लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा उसकी भूमिका पढ़ लेंगे, तो बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा आपके लिए ये। और कभी कभी प्रीलिम्स में स्टेटमेंट वाले प्रश्न दे देंगे, तो फिर मुख्य परीक्षा के लिए जो आपने पढ़ा है वो काम आ जाएगा। तो थर्ड पेपर ये, फोर्थ पेपर बिल्कुल आपको छोड़ देना है, फिफ्थ और सिक्स्थ आपको पढ़ लेना है। बाकी की जो चीज़ें छूटी हैं, जो थर्ड पेपर में जो छूट गया है, जैसे आपका सिक्योरिटी हो गया, ठीक है, साइंस टेक हो गया, जो आपका क्या छूटा, सिक्योरिटी हो गया, साइंस टेक छूट गया, आपदा प्रबंधन छूट गया थर्ड पेपर में, ये सब चीज़ें अभी आपको नहीं देखनी है। एथिक्स आपको फोर्थ पेपर अभी नहीं देखना है। सेकंड पेपर में गवर्नेंस अभी आपको नहीं देखना है, ठीक है। इसी तरह फर्स्ट पेपर में जो आपका इंडियन सोसाइटी हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, ये सब अभी नहीं देखना है आपको। ये सब माइनर छोटे छोटे पोर्शंस हैं, बहुत जल्दी तैयार होंगे आपके। बाकी सब जो हमने आपको बताया ये आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पढ़ना ही पढ़ना है, इनसे आप भाग ही नहीं सकते हैं। तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो, मेंस के लिए पढ़ोगे और ज़्यादा मजा आएगा, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, थ्योरी के साथ पढ़ेंगे, इंटरकनेक्ट करके चीज़ों को पढ़ेंगे, तो प्रीलिम्स में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। जो क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल आते हैं, एनालिटिकल आते हैं, लॉजिकल आते हैं, इजीली आप उनको कर लोगे, जिनको केवल फैक्चुअल तैयारी करने वाला, प्रीलिम्स की तैयारी करने वाला नहीं कर सकता है,
केवल पूर्वावलोकन पढ़ के जाने वाला नहीं कर सकता है, वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे। और यहाँ से प्रीलिम्स में आपका उम्दा प्रदर्शन तो रहेगा ही रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा मेंस के लिए, और प्रीलिम्स देते ही आप अगले दिन से मेंस में लग जाओगे, और जो समय रहेगा बहुत इजीली आपकी तैयारी रह जाएगी, वैकल्पिक विषय का झंझट है नहीं। ठीक है, तो वैसे भी मूड आपका हल्का रहेगा, पूरा पूरा समय का यूटिलाइज करेंगे और फिर मुख्य परीक्षा क्रैक कर लेंगे आप। तो ये योजना, ये प्लानिंग जो प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा की आपकी होनी चाहिए पीसीएस के लिए, 4 से 6 घंटे इतना आपका हमको चाहिए। अब मटेरियल कैसा चाहिए आपको? जैसे ये आप देख रहे हैं हर एक सेगमेंट का, जैसे ये कला व संस्कृति का है, आपका पीडीएफ है, इसका इंग्लिश में भी पीडीएफ मौजूद है। ठीक है, सबका इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन है। तो आप जो मैंने बताया जिस पेपर में, इस तरीके से आप बहुत छोटे छोटे में, हमने बहुत शॉर्ट्स में, ताकि जल्दी से जल्दी आपका तैयार हो जाए, सभी आपको पीडीएफ और वीडियोस उपलब्ध करवाए हैं। ठीक है, सभी टॉपिक्स के हैं। ठीक है, और जैसे एथिक्स है आपका, एथिक्स का इस तरीके से पूरे वीडियोस में मिल जाएंगे, अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। हालांकि अभी आपको ये पढ़ना नहीं है, लेकिन समय मिले, कहीं यात्रा करना हो, थोड़ा मूड चेंज करना हो, तो एथिक्स के वीडियोस ज़रूर देख लीजिए। इन वीडियोस को देखने पर, तो इन वीडियोस को देखकर आपका एथिक्स जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, थोड़ी रुचि भी पैदा होगी। ठीक, उसके बाद फिर आंसर राइटिंग में बाकी सारी कमी पूरी हो जाएगी। हर एक सेगमेंट का, पहले पेपर का, दूसरे पेपर का, तीसरे और चौथे पेपर का कॉन्सेप्चुअल वीडियो बना हुआ है। तो अभी से आप देखेंगे उनको, तो आपका कॉन्सेप्ट भी तैयार होगा, प्रीलिम्स भी तैयार होगा, और मेंस की भी तैयारी होती रहेगी। ठीक है ना? अब ये सब क्या है कि सभी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस और पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में प्रोवाइड करवाई गई हैं। इसमें आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा इस तरह से क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पूरा सिलेबस, चारों पेपर का हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी तैयार करवा दिया गया है, ताकि आपको अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करना हो तो यहाँ से भी आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और आपको कॉन्सेप्ट भी अगर बिल्कुल शून्य से हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट भी तैयार करना है, तो उसके लिए वीडियो और पीडीएफ अलग से दी गई है। ठीक, और वो भी बहुत टू द पॉइंट है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो इस तरह के टॉपिक्स आप दोनों तरीके से तैयार कर सकते हैं, दोनों को साथ लेकर भी चल सकते हैं, और पहले से ही कॉन्सेप्ट तैयार हैं आपके, सिर्फ आप एग्ज़ाम में बैठना है आपको, तैयारी करके, आंसर राइटिंग करके, तो आप इसके बल पर भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। सारे प्रश्न इस बार जितने भी आए हैं, एक दो को छोड़ दिया जाए तो सब यहाँ से आए हैं। ठीक है, इसको मैं आपको कई बार मैंने शेयर भी किया है टेलीग्राम ग्रुप पे, आज भी शेयर कर दूंगा। आप लोग देखिएगा कि प्रश्न कैसे पूछे आते हैं, कैसे उनका आंसर होता है, और इस माध्यम से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो दोनों ही आप लोगों को एक ही ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया जाता है। इसी तरीके से, इस तरह से आपका प्रीलिम्स का कोर्स डिजाइन किया गया है, ताकि न्यूनतम संभावित समय में आपका तैयार हो जाए, सारे सेगमेंट तैयार हो जाएं। मैंने आप लोगों को ये दिया हुआ है 1 महीने का टारगेट, कि 1 महीने में आपको कम से कम एक बार ये सेगमेंट पढ़ लेना है, और कम से कम 1 बार या 2 बार रिवाइज कर लेना है, विथ टेस्ट, विथ पीडीएफ, विथ वीडियो। ये तीनों का जो तिकड़ी है, ये आपको कंप्लीट करना है। बहुत ही टेक्निकली डिजाइन किया हुआ है, ताकि आपको कुछ और अन्यत्र पढ़ने की जरूरत न पड़े। इसको आप तैयार कर लें तो आपका आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। तो मुख्य परीक्षा और प्रीलिम्स एक साथ जब तैयारी करेंगे तो अंततः आपको सफलता मिलेगी। हालांकि सफलता बहुत कुछ एग्जामिनर्स पे निर्भर करती है, लेकिन आप अपना सर्वश्रेष्ठ देकर आएंगे। प्रीलिम्स के बाद जो समय रहेगा, आप बेहतर आंसर राइटिंग करेंगे, और जब इतने सारे लोग ग्रुप्स में आंसर राइटिंग करते हैं और आप टॉपर्स की कॉपी भी उसमें देखते हो कैसे लोग सेलेक्ट हुए हैं, तो फिर आपको खुद ही आकलन हो जाता है कि आप कितना बढ़िया कर रहे हो। अपना आकलन आप स्वयं कर लोगे कि अब हम बेहतर पोजीशन पे हैं। ठीक,
अब गुंजाइश नहीं है और ज़्यादा सुधार की। अगर है भी तो हम इस स्तर पे आ गए हैं कि यहाँ से हमको एसडीएम या पीसीएस का कोई पद मिल जाना चाहिए, और फिर एग्जीक्यूट करके आप आते हो, तब आपको लगता है कि आपकी तैयारी सही दिशा में, फिर आगे आप बढ़ते हो, फिर अपना आगे की रणनीति उसी अनुसार बनाते हो। नहीं तो फिर क्या होता है, उलझ जाते हैं आप चीज़ों में, यहाँ वहाँ भ्रांतियाँ, भ्रम, इन्हीं सब में उलझे रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि अभी आपको अपनी तैयारी का जो मॉड्यूल है, जैसा मैंने बताया आपको प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा के लिए, यदि इसके पहले आपने पढ़ा हुआ है, एग्ज़ाम दिया हुआ है, मेंस कुछ अंकों से नहीं हुआ है, आपने इंटरव्यू दिया हुआ है, तो उन्हीं मटेरियल्स को जो आपने पढ़ा है अपना, उसको ही बार बार रिवाइज करिए। चूंकि प्रीलिम्स आपका निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रीलिम्स के लिए वही मटेरियल तैयार करिए। और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा टेस्ट लगाइए, अच्छे टेस्ट, अच्छी क्वालिटी के टेस्ट लगाइए। या फिर टेस्ट के अलावा क्या कर सकते हैं, तो टेस्ट के अलावा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अन्य परीक्षाओं के क्वेश्चंस वो लगाइए। तो ये आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। ठीक, कुछ ट्रिक्स अगर आपको तैयार नहीं है, मैपिंग वगैरह देख लीजिए, अच्छे से मैपिंग तैयार कर लीजिए अच्छे से। और मुख्य परीक्षा की चूंकि तैयारी आपको करनी है, तो वो जितना हो सके वो आप अभी से तैयार करते रहिए, लेकिन रिलाई करिए उन्हीं सब चीज़ों पे जो आपने पढ़ा हुआ है। कुछ अंकों से रह गया, इसका मतलब कुछ न कुछ प्रेजेंटेशन में कमी रह गई होगी, कुछ भाग्य की कमी होगी, और आंसर राइटिंग में कुछ कमी होगी। तो वो दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी जब आप उत्तर लेखन अभ्यास करेंगे उसी में। ठीक है, जिस भी भाषा में आप, हिंदी में करते हैं, इंग्लिश में करते हैं, क्योंकि आजकल चमक धमक पे भी बहुत नंबर मिल रहा है, प्रेजेंटेशन पे भी बहुत नंबर मिल रहा है। आपने क्या लिखा है इससे ज़्यादा मायने रखता है कि आपने कैसे लिखा है। अब की बात जो हो रही है, अब जैसे नंबर मिल रहे हैं, तो जब प्रेजेंटेशन पे नंबर मिल रहा है, तो हम प्रेजेंटेशन तो तभी करेंगे जब कॉन्फिडेंट होंगे। कोई चीज़ खराब कब होती है, जब हमें अनुभव नहीं होता है, हमने उससे पहले नहीं की होती। लेकिन जब बार बार आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप खाद्य प्रसंस्करण पे कोई आंसर लिख रहे हैं, आपने उस टॉपिक पे 10 आंसर लिख दिए, तो 11वां आंसर आपका बेस्ट होगा, निश्चित सी बात है, 12वां और ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक, अगर बेस्ट पे पहुंच गए हैं तो बेस्ट ही लिखेंगे फिर हमेशा। ठीक, तो ये होता है आंसर राइटिंग का फायदा। एक टॉपिक पे आप 10-10 आंसर अगर लिख दोगे, तो 11वां आंसर ऑब्वियस सी बात है बेस्ट रहेगा आपका। ये होता है, लेकिन उसके पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। आप लोग करते क्या है, 70% में तो सिलेक्शन हो जाता है आपका, प्रीलिम्स हो मेंस हो, 70% मतलब बहुत अच्छे अंक, आप टॉपर की कैटेगरी में रहोगे। और 30% का जो बात होता है बहुत ज़्यादा ये फ्लक्चुएट करता है। 30% कहाँ से पूछ ले, जैसे प्रीलिम्स की परीक्षा है, 150 प्रश्नों में ये फिक्स रहता है कि 150 में आपका 105 प्रश्न ये आसान होते हैं। आसान मतलब ये पता होता है आपको पहले से कि 105 कहाँ से आएंगे। बाकी के जो 45 होते हैं, वो प्रश्न आप नहीं कर पाते हो, या फिर उस पर तुक्का मारते हो, या लॉजिकली आप वहाँ पे कमज़ोर हो जाते हो, गलत हो जाते हैं। और इन 45 प्रश्नों को देखकर आपको लगता है कि पेपर बहुत टफ बना दिया, आउट ऑफ सिलेबस बना दिया, आउट ऑफ रीच बना दिया, पैटर्न चेंज हो गया, ये वो दुनिया भर की बातें। और आपका वर्ष भर बीत जाता है इन 45 प्रश्नों को खोजने में, इनके स्रोतों के चक्कर में। आप इन 70%, अगर 70 को मजबूत कर लो, आप 105 प्रश्नों की तैयारी कर लो अच्छे से, तो बाकी के 30% की तैयारी आपकी इसी में, जो आप ये तैयारी करते हो ना 70% की, इसी के दौरान हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और इन 30% अर्थात 45 प्रश्नों में अगर 20 भी आपने सही कर दिए, तो 105 + 20 आप 125 पर पहुंच जाओगे। तो 105 जो भैया फिक्स हैं, इनको तो पहले आप ग्रिप में रखो अपने। आप करते क्या है, इनको तो कभी भी किया जा सकता है, हम मुगल काल कभी भी पढ़ लेंगे, हम मैपिंग कभी भी कर लेंगे, एशिया ही तो है, अपना एशिया कभी भी देख लेंगे, अपना भारत, यूपी स्पेशल में क्या रखा है। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, और खोज आप 45 प्रश्नों की करते रहते हो, अर्थात 30% के चक्कर में आपका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, आपकी पूरी तैयारी नष्ट हो जाती है।
आपने 70% जो आसान प्रश्न है, जो आसानी से रीच जिन जिन तक है आपकी, जिन तक आसानी से पहुंच है, उनको आप नेग्लेक्ट कर देते हो। और यही हाल है मुख्य परीक्षा में, जिन पर आप स्ट्रांग बन सकते हो बहुत आसानी से, उनको छोड़ करके वो इधर उधर इधर उधर, और फिर अंततः परिणाम वही होता है। तो चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, अप्रोच में बदलाव लाइए, चीज़ों को जितना हो सके सिंपलाइज करिए, स्मार्ट स्टडी करिए, तब जा कर के आप सही राह पकड़ पाएंगे। ठीक है ना? तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। और अगर कोई और जानकारी चाहिए, हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना है टेलीग्राम से, तो इस नंबर पे 7905901018 पे संपर्क करके डिटेल्स लेकर के जुड़ सकते हैं हमारे पीसीएस या आरओ के प्रोग्राम से, या फिर इस नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।